जस्टिस ज़कीउल्लाह खान सर, ये मैं आपसे भी दरअसल वही पास ऑन कर देती हूं आपको भी। पहले डिकोड कीजिए इस स्टेटमेंट को, क्या समझा इस देश का आम मानस? भाई अगर बहुसंख्यकों से चलेगा देश तो अल्पसंख्यक दूसरी अदालतें खुलवाएंगे किसी और देश में जाकर। सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर, अनजस्टिफाइबल, विदाउट एनी बेसिस, और इसका कोई भी कैरेक्टर नहीं है। ये जज साहब ने जो कुछ किया वो बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए था। और अगर करते रहे तो इसका मतलब ये कि वो पहले किन से वो प्रेजुडिस थे, किन हालात से प्रेजुडिस थे, इसलिए उन्होंने जो हरकत की तो वो किसी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनका कंडक्ट बहुत ही खराब रहा और उनका कंडक्ट ये डिटरमिन करता है कि इस टाइप के जजेस अगर आ गए तो फिर ये जुडिशरी की वैल्यू क्या रहेगी। जुडिशरी का तो मतलब ये होता है कि जो कहीं से कुछ नहीं आ पाता है वो आता है और उसे इतना फेथ होता है। जब फेथ ही खत्म हो जाएगा इंसान में तो कहां जाएगा। इस टाइप की बातें करना और उसके बाद बने रहना और उनके ऊपर कोई एक्शन ना होना। पहले तो ये होता था कि जरा सा भी जज अगर कुछ करता था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफर के लिए मूव करते थे, तो वहां का चीफ जस्टिस और दूसरी जगह होता था और उनको ये एहसास दिलाया जाता था कि आपने गलती की। यहां तो ये कि डंके की चोट पे बजा रहे हैं और उनके पीठ लोग थपथपा रहे हैं और वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं। और ये मतलब अगर जज ऐसा करने लगा तो फिर ऐसे जज की जरूरत क्या। जज की जरूरत, जज का मतलब होता है निष्पक्ष। ज़कीउल्लाह खान साहब, ये पहली दफा तो इस देश में नहीं हो रहा, हालांकि ये गलत नजीर है और इसीलिए मैं डिबेट भी कर रही हूं। ऐसा है कि लेकिन ये पहली मर्तबा तो नहीं हो रहा है, ये तो हिस्ट्री है इस देश की बाकायदा। 2012 में कह रहे थे अरुण जेटली, जॉब हंटिंग अफेक्टिंग जुडिशरीज फ्रीडम। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो बात उस टाइम जो बात होती थी वो पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती थी, किसी कम्युनिटी या किसी उसके इंटरेस्ट की बात नहीं करते थे। अगर जज अपना बेंच हंटिंग करता था, ये करता था, तो उसका इंटेंशन ये होता था कि मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन अब ये इंटेंशन तो पीछे रह गया। अब ये होता है कि मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या कर दूं जिससे मेरा नाम हो और जिससे मुझे राज्यसभा का टिकट मिल जाए, मुझसे लोकसभा में आ जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं। ये वो कैडर है। और ये जो आपको जो कह रही ना कि कुछ नहीं करना चाहिए, तो कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पहले भी होता था और इंसानी फितरत है कि कुछ ना कुछ चाहता है। लेकिन इस हद तक जाना कि अगर आप कहें किसी को सजा नहीं होना चाहिए, किसी सेशन जज से कहें आप कि साहब इसको सजा कर दीजिए, तो ये उससे ज्यादा गिरी हरकत कोई हो नहीं सकती कि अगर आपकी बात मान के आपके इन्फ्लुएंस पे सजा कर दे। लेकिन ज़कीउल्लाह खान साहब, ये एक सेकंड सर, अभी तक हमारे जो सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़ अभी फॉर्मर हो गए हैं, उनका अभी का स्टेटमेंट है 7 अगस्त 2024 का कि आप रिटायर भी हो जाएं तो भी आम नागरिक आपको देखता है, सोचता है कि आप जज हैं, जज की बोलचाल व्यवहार ये सब रिटायर होने के बाद भी वैसा ही दिखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे वक्तव्यों पर, ऐसे स्टेटमेंट पर सुमोटो एक्शन ले सकता है, इख्तियार में है सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया ना एक्शन। आप देख रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं चू तक नहीं किया और कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया और ना कोई ऐसा सजेशन दिया। इसी अभी थोड़ी दिन पहले एक जज मद्रास हाईकोर्ट में अपॉइंट हुए तो उनके बारे में ये था कि वो एक्टिव मेंबर है बीजेपी की, उसके बावजूद भी उसका अपॉइंटमेंट हुआ और रिट पिटीशन जो थी उसको इंटरटेन नहीं किया गया। और जब किया गया कि जबकि इंफ्रैक्चर्स हो गई कि साहब उसने ओथ ले लिए, अब बेकार हो गया। तो ये चीजें कम से कम सोच तो सकते थे, विचार तो कर सकते थे, कुछ कर तो सकते थे। और एडिशनल जब तक है तब तक तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर परमानेंट जज है तो बात दूसरी थी। तो इसलिए ये मतलब ये जो इंटेंट है, जो ट्रेंड है, बहुत ही खतरनाक है। इससे कंट्री डिस्टेबलाइज होने का खतरा है, इससे एनार्की आने का खतरा है। ये एक ऐसा इंस्टेंस है कि जिससे हर आदमी इफेक्ट होगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, एनार्की आने का खतरा है। और आज संसद में इसी पर दरअसल बहस भी चल रही है कि भाई जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है और कंट्री डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। तो क्या ये भी कंट्री डिस्टेबलाइज करने की साजिश है क्या? मैम